लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था फाना से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं फाना को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और उसकी तीसरी आंख भी खुल जाती है और तब वो सैलमेंडर की मदद से उस पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं वेनेसा, फिनरल और आस्था को सैलमेंडर के साथ लड़ने में बहुत मुश्किल आ रही होती है, पर तभी नोवेल वहाँ आ जाती है और अपने सबसे पावरफुल स्पेल से सैलमेंडर पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी पूरी पावर से सैलमेंडर पर हमला करके उसे बीच में से काट देता है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे नाम से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ क्वीन सोच रही होती है कि किसने सोचा था कि इस लड़की के पास इतनी पावर होगी। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर डायमंड आर्मी के सामने खड़ा होता है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार ये कौन है जिसने हमारे सामने आने की हिम्मत की है? तब क्रूगर कहता है, मार्स, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब लेड्रोस कहता है, रुको, ये तो हमारे पुराने टीचर हैं। तो लगता है अब मुझे अपने पुराने टीचर को अपने हाथों से सबक सिखाने का मौका मिल गया है। और तब वो क्रूगर पर हमला कर देता है, पर क्रूगर उसके हमले को काट देता है और कहता है, लगता है तुम लोग अब वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था, तो इसलिए अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। तो इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कोई वापस जाना चाहता है? तब लेड्रोस कहता है, ये तो हमारी लाइन है और हाँ, हम वैसे भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमारे किंग ने ऑर्डर दिया है कि हमें ये पता लगाना है कि क्वीन 100 सालों तक जिंदा कैसे रही है, और अगर इसके लिए हमें फॉरेस्ट में सभी लोगों को मारना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हट सकते। और जब हमने यहाँ द आई ऑफ मिल्ड्रेड सन को देखा तो हमें लगा हमें इस लड़ाई का फायदा उठाना चाहिए, और डायमंड किंगडम हमेशा हर चीज को अपनी ताकत से छीन लेता है। तब क्रूगर कहता है, सही कहा, इसलिए तो मैंने इसे छोड़ा था। और तब हम देखते हैं क्रूगर लेड्रोस और मैक्स को छोड़कर बाकी लोगों पर हमला करने चला जाता है। और तब एक पर्सन कहता है, रुको जरा, ये तो वही गद्दार पेंसिल क्रूगर है और अगर हम इसे मारेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा, तो चलो फिर बेझिझक होकर इस पर हमला करें। और तब हम देखते हैं क्रूगर एक एक करके उन लोगों को हरा रहा होता है। और तब क्रूगर सोचता है, ये लोग शायद मुझ पर इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके बाकी साथी भी यहाँ हैं, पर मैं ज्यादा देर तक ये काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे अब अपने साथियों पर विश्वास करना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं डोमिना गोलम के सेटिंग्स को चेंज कर रही होती है और यहाँ एक पर्सन कहता है, अपनी फॉर्मेशन बनाकर रखो। चाहे ये क्रूगर पहले एक कमांडर था, पर ये फिर भी हमारी फॉर्मेशन के आगे टिक नहीं पाएगा और वैसे भी ये अकेला है। और तभी हम देखते हैं मेरिएला विचिस की मदद से उन पर हमला कर देती है और कहती है, वो अकेले नहीं है और मेरे मास्टर ने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब भी हमें सरप्राइज अटैक करना होता है तो हमारे पास अपने एनिमी से 3 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और तब हम देखते हैं दूसरी तरफ से भी विचिस हमला करने लगती हैं और क्रूगर भी उन पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तब वहाँ एक पर्सन सोचता है, ये तो हमें फॉरेस्ट के अंदर धकेल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फॉर्मेशन टूट जाएगी। तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार इन्हें हमारे सारे मूव्स पता कैसे चल रहे हैं? तब मेरिएला कहती है, ये इसलिए है क्योंकि मैं भी डायमंड किंगडम के असैसिन स्क्वाड में थी। मैंने हमेशा डायमंड किंगडम के हुक्म पर लोगों को मारा है और शायद मैं कभी भी उन पापों का प्रायश्चित ना कर सकूं, पर मैं फिर भी तुम्हें रोक कर रहूंगी। तब वो पर्सन कहता है, तुम एक गद्दार हो। तब मेरिएला आस्था को सोचकर कहती है, तुमने शायद सही कहा, पर अगर मैंने अब अपने दिल को बदला तो जिस पर्सन ने मुझे बचाया है वो फिर से मुझसे गुस्सा हो जाएगा। और तब यहाँ डोमिना गोलम्स की मदद से डायमंड किंगडम की आर्मी पर हमला कर देती है। और तब यहाँ डोमिना विचिस को हमला करने के लिए कहती है। तब लेड्रोस कहता है, लगता है उन्होंने नीचे बहुत ट्रैप्स लगा रखे हैं और वो हमें वहाँ बुलाना चाहते हैं, और मुझे लगता है वहाँ जाना सेफ नहीं होगा, पर इसमें मजा भी बहुत आएगा, तो चलो फिर कुछ देर खेलते हैं। और तब हम देखते हैं क्रूगर आकर लेड्रोस को रोक देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। तब लेड्रोस कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? यहाँ पर मुझे काफी लोगों को मारना है। आपने ही तो हमें इस तरह ट्रेन किया है मास्टर, अब आप ही चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को शांति से जिए। तब क्रूगर कहता है, मुझे माफ करना, पर मैंने अपने लास्ट स्टूडेंट से प्रॉमिस किया है कि मैं अब भागूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। और तब वो लेड्रोस पर हमला कर देता है। और तब हमें क्रूगर का पास दिखाया जाता है जहाँ वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उन्हें कहता है, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारी ताकत लोगों को बचाने के लिए है। तब यहाँ क्रूगर सोचता है, लेड्रोस फिजिकल री
रीइंफोर्समेंट स्पेल्स में अच्छा है, तो इसलिए मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। और तब क्रूगर जैसे ही लेड्रोस पर हमला करने लगता है, मार्स उसे रोक देता है। और तब क्रूगर कहता है, मार्स मेरे सारे स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छा है और अगर ये मेरे इतने पास है तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा, तो लगता है मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और तब वो मार्स पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और अपनी पूरी पावर से लेड्रोस पर हमला कर देता है और लेड्रोस बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। तब क्रूगर सोचता है, लेड्रोस बहुत अजीब लड़का था क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था, पर फिर भी इसका मैजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर इसने लॉन्ग रेंज स्पेली को यूज किया तो यहाँ चीजें बिगड़ सकती हैं, तो इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। पर तब हम देखते हैं क्रूगर के हमले का लेड्रोस पर कोई असर नहीं होता है और वो कहता है, आपके जाने के बाद मैंने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाई थी और उससे मुझे एक नई एबिलिटी मिली है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन, जिसके कारण मैं उस मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जिससे मुझ पर हमला किया गया हो और उसके बाद मैं उसे कभी भी अपनी मर्जी से वापस भेज सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं आपकी पावर से आपके फ्रेंड्स को मार सकता हूँ। और तब क्रूगर सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की पावर है, ये अकेली लेड्रोस की नहीं लग रही है, इसके अंदर कुछ और पावर्स भी है। तब लेड्रोस कहता है, वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कोई इम्पोर्टेंट इस फॉरेस्ट में तो नहीं आया है? और अगर ऐसी बात है तो आपको जल्द से जल्द जाकर उन्हें बचाना चाहिए। और तब क्रूगर फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और तब लेड्रोस अपने मैजिक से फॉरेस्ट पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो फॉरेस्ट तबाह होने लगता है। तब लेड्रोस कहता है, लगता है मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैंने कुछ अपने बंदों को ही मार दिया, तो क्या मेरे अब टीचर जिंदा भी होंगे? और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर ने अपने मैजिक से डोमिना को बचा लिया होता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। और तब लेड्रोस कहता है, आपने मुझे यह बताया नहीं कि आपका यह कोई इम्पोर्टेंट भी है। और तब वो डोमिना को पकड़कर कहता है, रुको जरा, आप तो वही इसकी गर्लफ्रेंड हो ना जो कि इसके साथ भागी थी? तब क्रूगर कहता है, रुक जाओ लेड्रोस, तुम्हें अपनी पावर को लोगों को बचाने के लिए यूज करना चाहिए। तब लेड्रोस कहता है, क्या आपको सच में लगता है जो मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की थी वो लोगों को बचाने के लिए की थी? आखिरकार अपनी पावर को मैक्स पर यूज करने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया मुझे अच्छे से जान ले, इसलिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की और 8 शाइनिंग जनरल में से एक बन गया। तो आखिरकार आप ये किस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं? और इन्हीं असूलों की वजह से आपको अपनी जान बचाकर डायमंड किंगडम से भागना पड़ा था। आप कितने डरपोक हैं। तब डोमिना लेड्रोस को मारकर कहती है, मेरा पति डरपोक नहीं है। और तब लेड्रोस डोमिना को मारने लगता है, पर हम देखते हैं मार्स उसे बचा लेता है और कहता है, मेरी ताकत सिर्फ लोगों को बचाने के लिए एग्जिस्ट करती है। लगता है मास्टर, जो भी आपने मुझे सिखाया था वो मुझे याद आ चुका है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब मार्स कहता है, याद रखो, हम यहाँ पर क्वीन के लिए आए हैं, तो हमें इन सभी को मारने की जरूरत नहीं है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो गद्दार है ना, और अगर हम इन्हें जाने देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम भी गद्दार हैं। तब मार्स कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लेड्रोस कहता है, तो क्या तुम भी डायमंड किंगडम को धोखा देना चाहते हो? तब मार्स हाँ कहता है। तब लेड्रोस खुशी से कहता है, तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुमने हमेशा से मुझे बचपन से परेशान ही किया है, तो इसलिए ये अच्छा मौका है तुम्हें मारने का। और तब मेरिएला पीछे से लेड्रोस पर हमला कर देती है, पर लेड्रोस उसके मैजिक को एब्जॉर्ब करके उस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं मार्स आकर उसे बचा लेता है। और तब लेड्रोस मार्स पर हमला करने लगता है और मार्स खुद को बचाते हुए क्रूगर और डोमिना को हील करने लगता है। तब क्रूगर कहता है, आखिरकार तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तब मार्स कहता है, जैसे कि लेड्रोस ने कहा, हम लोग गद्दार हैं और आपने भी अपनी मेमोरीज खो दी हैं, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ मास्टर, पर अभी के लिए हमें इसे संभालना होगा। तब क्रूगर कहता है, पर हम इसकी पावर से कैसे बचेंगे? तब मार्स कहता है, ये वैसे तो इनविंसिबल है, पर कुछ तरीके हैं जिनसे इसे हराया जा सकता है, जिसमें से पहला है कि हम इसे इतना मैजिक दे कि इसकी मैजिक की कैपेसिटी ओवरलोड हो जाए और ये फट जाए, और हम स्पिरिट मैजिक या फिर क्वीन के मैजिक से ये कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है एंटी मैजिक। तब क्रूगर कहता है, आखिरकार तुम ये कैसे जानते हो? पर तुम चिंता मत करो, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि एंटी मैजिक यूज कर सकता है और वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड है, तो चलो फिर लेड्रोस को वहाँ लेकर चले। और तब हम देखते हैं लेड्रोस उन पर हमला कर देता है, पर वो लोग छुप जाते हैं। और तब हम देखते हैं क्रूगर और मार्स मिलकर लेड्रोस पर हमला कर देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। और तब यहाँ आस्था फाना से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुकी हो, तो इसलिए अब लड़ने की कोशिश
मत करना, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तुम भी कुछ ऐसा मत करना। और तुम अभी भी यंग हो तो अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे फ्रेंड्स उदास हो जाएंगे। तब फाना गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारे जैसे ह्यूबर का मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकती हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।